सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। परिभाषा की बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप कहते हैं राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब ये क्या है, राम संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है। अब हमको यदि नाम ना पता हो या कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पर नाम हम प्रयोग नहीं करते, तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, वह खाना खा रहे हैं या वह खाना खा रहा है। तो वो क्या होगा, जो नाम के जगह पर प्रयुक्त किया गया शब्द है वही सर्वनाम होगा, अर्थात वह क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम की भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए, जिन शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित वस्तु के होने का बोध होगा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने कहा यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। यहाँ से क्या तात्पर्य, एक निश्चितता का बोध हो रहा है, कंफर्म है कि ये मेरा ही है, निश्चित है। तो इसलिए यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा घर है। बिना निश्चितता के हम किसी चीज को ये नहीं कहते कि यह मेरा है, वह मेरा है, यानी निश्चित है तभी हम कह रहे हैं, अर्थात वह भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह ये वे, यानी जितने भी इशारे करने के लिए, है ना, नज़दीक की चीज़ों को इशारे करके बताने के लिए, दूर की चीज़ों को इशारा करके बताने के लिए या बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो, यानी वह अनिश्चित हो, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कोई, अब दरवाजे पर कोई है, पापा कुछ लाए हैं, है ना, घर में कुछ बन रहा है। यहाँ कुछ, कोई, इन शब्दों से क्या तात्पर्य है, इन सब शब्दों से चीजें तो क्लियर नहीं हो रही, कंफर्म नहीं हो रही, ठीक रूप से निश्चित नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि रीना को कोई मिल गया है। अब कोई का तात्पर्य क्या है, इससे तो निश्चित नहीं हो रहा कि वो है कौन। अगला देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में किसी प्रश्न का पूछना या जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न शब्द से ही तात्पर्य कंफर्म हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का तात्पर्य प्रश्न से। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए मैंने कहा क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब क्या है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अर्थात ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण में जैसे हम कहते हैं जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो कहावतें हैं, जिसकी, उसकी, यानी पहला शब्द दूसरे शब्द को निर्धारित कर रहा है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य को निर्धारित कर रहा है, पहला वाक्यांश दूसरे वाक्यांश को निर्धारित कर रहा है कि क्या होगा। जैसा देश वैसा भेष, ये क्या है, संबंधवाचक, एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो शब्द खुद के लिए प्रयुक्त किए जाएं वो निजवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे हम कहते हैं मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा या खुद कर लूँगा। तो ये क्या है? आप, स्वयं, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए आप भले तो जग भला। आप अर्थात हम अपने आप की बात कर रहे हैं। मैं आप ही जाऊँगा, मैं यानी मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। अब ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम, यानी जिन शब्दों से ये पता चले कि ये काम खुद का बोध करा रहा है, खुद के द्वारा किया गया काम, खुद के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, वो निजवाचक सर्वनाम होंगे। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष यानी जिसके बारे में बात हो रही है या जिससे बात हो रही है। और तीसरा जो सुन रहा है या जो जिसके बारे में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। आप कौन हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही वो क्या है? अन्य पुरुष।